माता माता चला चला तो कहीं नहीं माता माता खड़ी थी कैसी बातें मत करो तुम। क्या लगता है तुम तेरी पाता रसातल नहीं तोड़ सकती? यदि देवी ने तुम्हारे प्राण लेने की ठान ली है तो इस सृष्टि में कोई ऐसी जगह नहीं जो तुम्हें सुरक्षा दे सके। संपूर्ण सृष्टि की रचना की है देवी ने। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ देवी नहीं जा सकती। कौन तो जगह होगी मानो कौन तो जगह? केवल एक रास्ते की बात, केवल एक रास्ते की बात। हाँ सही कहा तुमने, केवल एक ही रात्रि की तो बात है। यदि तुमने ये रात्रि बिगाड़ी तो देवी को अपना वचन निभाना पड़ेगा। उसे तुम्हें अभय दान देना पड़ेगा। जो इस रात्रि में बचने का केवल एक ही मार्ग है। जो क्या सोच रहे थे? आज रात्रि में जो घटना घटित होने वाली है उसी के विषय में सोच रहा हूँ, और एक प्रश्न है जो मेरे मस्तिष्क में कौंध रहा है। ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि शुंभ के कुकृत्यों को देखते हुए, उसके पापों को देखते हुए, उसे इस प्रकार एक रात्रि की समयावधि देकर यूं अभय दान देने का अवसर देना क्या उचित है? मैं जानती हूँ देव, शुंभ ने जो पाप किया है वो इस अवसर और एक रात्रि के समय अवधि के योग्य नहीं है। परंतु मैंने उसे ये समय अवधि दो कारणों से दी है। पहला कारण ये कि मैं वो पहली स्त्री नहीं जिसके मान, जिसके गरिमा पर शुंभ ने अपनी मलिन दृष्टि डाली हो। अपनी वासना के कारण उसने उन स्त्रियों के जीवन को नरक बना दिया है। उस पापी की लालसा के कारण उन्होंने अपना सर्वस्व खो दिया देव। और शुंभ की मृत्यु से मैं उन स्त्रियों को न्याय दिलाना चाहती हूँ। उसकी मृत्यु द्वारा उनकी अस्मिता और गौरव की जीत होगी। शुंभ की मृत्यु की साक्षी बनाकर मैं उन्हें आत्मिक सुख देना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। और दूसरा कारण? दूसरा कारण तो पहले कारण से भी महत्वपूर्ण है। मैंने दिति और शुंभ को यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि वो अपनी आंखों से निशुंभ का अंत देख सके। तो मेरी पुकार सुनकर ही आए थे, और जिसे आप स्वयं पुकारते हो या जिसे आमंत्रित करते हो या जो आपके शरण में आया हो उसका उस समय वध करना ये उचित नहीं है देव। अभी रात्रि समाप्त होने में 2 प्रहर शेष है और मैं आपको सुनिश्चित करती हूँ देव कि सूर्योदय होने से पहले शुंभ को अपने सभी पापों का दंड उसकी मृत्यु से प्राप्त होगा। माता, मैं असुर सेनापति शुंभ आपके शरण में आया। दया करे देवी, दया करे और मुझे अपने शरण में लेने की कृपा करे माता। क्या शुंभ के इतना कुछ करने के बाद भी आपने उसे कैलाश में शरण लेने का सुझाव क्यों दिया माता? क्योंकि शुंभ को देवी से बचाने का इससे अधिक सुरक्षित उपाय कोई और हो भी नहीं सकता था। ये बात तो तुम भी जानते हो तारकासुर कि इस सृष्टि में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो देवी से छिपा हो। शुंभ चाहे कहीं भी जाकर छिप जाता, देवी सूर्योदय के पहले उसे खोज ही लेती। वैसे भी देवी तो स्वयं धर्म ध्वजा की रक्षक है। अपनी शरण में आए शरणार्थी का वध वो कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये नीति संगत नहीं होगा। कम से कम इस प्रकार शुंभ देवी के प्रकोप से तो बच जाएगा। किंतु माता, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तारकासुर?
जैसे छोटे सिक्के को खरा बनाने के लिए मेरे पास कोई और मार्ग नहीं था। यदि देवी शुंभ को मार देती है तो ये सब तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा, किंतु यदि यदि कोई चमत्कार हो गए, यदि शुंभ देवी के हाथों से मरने से बच गया, यदि उसे देवी से अभयदान प्राप्त हो गया तो उसका ये जीवन मेरा आभारी होगा और मेरे आभार के भार तले दबकर शुंभ को आजीवन वही करना पड़ेगा जैसा मैं उससे करने को कहूंगी। सही कहा, किंतु प्रश्न ये है माता कि क्या महादेव और देवी शुंभ को अपनी शरण मिलेंगे? इसका इतना दुस्साहस कि कैलाश पर शरण की याचना लेकर आए। माता, यह शरण की याचना नहीं है, तुम्हारे साथ छल कर रहा है। मैं इसे कभी भी सफल नहीं होने दूंगा। मैं इसे अभी इसी समय कैलाश से निकाल रहा हूँ। रुक जाइए देव, ये चार शुंभ की दीति की है, उसी ने ये खेल रचा है। दीति जानती कि हम धर्म पर्यंत हैं और जो भी हमारे कैलाश में शरणार्थी बनकर आता है उसका वध करना नीति के विरुद्ध है। यदि आपने और मैंने शुंभ को कैलाश में शरण नहीं दी तो कैलाश की गरिमा भंग हो जाती थी और कैलाश के स्वामी होने के नाते मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगी। तो अब आप क्या करेंगी देवी? अब मैं वही करूंगी जो दीदी मुझसे करवाना चाहती है। मैं शुंभ को कैलाश में शरण दूंगी। केवल एक रात्रि के लिए तुम्हें यहाँ शरण प्राप्त हो सकती है, किंतु एक परिस्थिति में शुंभ, तुम यहाँ कैलाश में बल्कि इंद्रलोक के राजभवन में रहोगे। और हाँ, यदि इस रात्रि किसी भी कारणवश तुम इस भवन से बाहर आए तो तुम्हारी शरणार्थी संपूर्ण मानी जाएगी और तुम शरणार्थी नहीं कहलाओगे। मुझे मेरा सरोजी चाहिए। हम तेरे लिए बहुत जल्दी एक बाका जवान बुड्ढा ढूंढेंगे जिसे तुम सुनोजी कह सको। मीरा हर शाम 6 बजे सिर्फ दंगल 2 पर। आजकल खांसी सुनते ही सब पीछे पड़ जाते हैं, पर ये खांसी के पीछे पड़ जाता है। झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप 10 में से 9 लोगों ने माना है कि ये तुरंत असर दिखाएगा। झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप पहले डोज से असर दिखाए। बालों में एक बार क्यों लगा रही है? दीदी, बाल गिरने का एक इम्पोर्टेंट रीजन क्या है? क्या है? प्रोटीन की कमी। और प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स क्या है? क्या एग वाइट? पर ये नहीं पता कि एग वाइट प्रोटीन अब शैम्पू में है। शिक एग वाइट प्रोटीन अगर शैम्पू एक ये जमीन पर- डैमेज बालों को केयर करके हेयर फॉल कम हाँ, करेगा। तो- और चिंता चांस ही नहीं। शिक एग वाइट प्रोटीन शैम्पू। गर्मी में बाइक की सीट लगती है तवे जैसी, और बस लगे जैसे पवन, वरना डिटॉल इंटेंस कूल से लगे साफ बर्फीला। इसका मेंथॉल स्किन टेम्परेचर 5 डिग्री घटाए और पसीने की बदबू और जर्म्स भी घटाए। गर्मी जाओगे हम बदबू हटाए। नया गट
तुम बोलो। मैं क्यों बोलूं, तुम बोलो। पहले तुम बोलो। दिवस सारी गाय खायची बाबू करतेशी दुसरी भगवान कुठं बसताव खालीच बस तुम्ही, थांब 2 मिनिटं केवळ कर सुरू तू. मध्ये अजून लग्न यायचं इसका मतलब हम दोनों हे स्वारी द्यायची का हम दोनों की प्रार्थना कबूल हुई या नहीं? बच्चों, तुम्हारी प्रार्थना की है. अरे ये तो भगवान जी बोले। भगवान नहीं, मैं बोला. मैं जानता हूँ जिसकी मम्मी मुझे देखकर हैरान हो गई। कौन हो तुम? नाही गो खुशी कर पण पलीकडे कि तमाम कर सरकारी मशीनरी जवानी के दिनों में भाई से कर्जा लिया था, कर्जा नहीं चुकाया, इसलिए आप के पास हो. कुत्ते की तरह भौंकते हो, गाड़ी के पीछे पीछे भागते हो, जैसे ही गाड़ी रोककर दरवाजा खुला नहीं कि तुम दबाकर उल्टे पांव भाग जाते हो। बोलो, बनोगे सीएम एक दिन के लिए? बाबा आते थे उनका योगू पंखा चालू कर अच्छा कैबिनेट में मामा म्हणता दादा येसू कशी मामा आपण थंडी वाजती थांबा. यो दुकानदार तुम्ही घ्यायचं का बघितलंस केसरी, मी तुला एक राजापासून घाण्याचा बैल बनवलं. जो बघ करसू मीठ कमी लागलं तर मीठ घ्या जेवणाची घ्यायचं समजून जेवण काय जेवतो मामा गेंदू माटावर जेवताय का बसून दुसऱ्या अंग में बसायला नाही तर काही
लाव दुसरं चालेल दुसरं कोणतं लावता देवाचं नाही दुसरं कोणतं पिक्चर ते का खरोखरचे देव आहेत का खरोखरचे पिक्चर लावा नाही एखादा पिक्चर आता लावा 10च्या खाली सगळे चांगले पिक्चर आहेत दुसऱ्या मंत्री सत श्री अकाल तिकडे कुठं जाते 100च्या वरी 100 काय ते 20च्या खाली चांगले पिक्चर असतात 100 काय ते गोपाल बेटे गोपाल बेटे गोपाल 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 चुन्नी चुन्नी बेटे कैसे हुआ किसने किया ये इस बात का ध्यान रखना मेरा दूल्हा सो रहा था कोई मदद नहीं कर बाबा जी बंद करा दूंगा क्या हो गया तुझे क्या हो गया है मेरी शादी होने वाली है मेरा बाबा होने वाला है मैं हूँ तेरा बाबा बेटे मैं हूँ तेरा बाबा इधर देख ते काल खुर्ची ती जेव ती इथं ए बरा यो गुड हो साल से ज्यादा हो गया हम्म। किसी बच्चे होने की खुशी में आप मदद ले सकते हैं आइडियल केयर साइंस और एक्सपर्ट केयर ने लाखों कपल्स के सपनों को सच दिया है फर्टिलिटी पानी की भी समस्या पैसा बाजार.com पर जाओ